Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. Now, let us start sixth part of our chapter ratio and proportion. कल तक हमने क्या करा था एक बार देख लेते हैं पीछे. हमने एक तो सिक्स क्वेश्चन करा था. सिक्स क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी सारे क्वेश्चन से. आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड उसके साथ ही हमने सेवेंथ क्वेश्चन का ए पार्ट कर लिया था. ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे के आने वाले दो क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे आज. ठीक है, अभी हमारा ये अभी कोर्स में नहीं है ये पर्टिकुलर चैप्टर, इसलिए हम इजीली ले रहे हैं. आप लोग भी इसे लर्न करने की पूरी कोशिश करिएगा कि अभी आपके कॉन्सेप्ट माइंड में फ्रेम हो जाए ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए. नाउ सिक्स पार्ट पे आते हैं. अब इसमें क्या करना है, हमें सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है ताकि बार बार पीछे ना जाना पड़ेगा, क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ही. तो राम अर्न्स 80,000 इन अ मंथ एंड ही सेव्स 20,000 पर मंथ. रेशियो फाइंड करना है, सेविंग एंड अर्निंग का हमने फाइंड कर लिया है. एक्सपेंस एंड अर्निंग और सेविंग एंड एक्सपेंस का करना है. रेशियो ऑफ सेविंग्स टू अर्निंग. ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं. तो इसमें क्या करना है, सेविंग टू अर्निंग. तो सेविंग आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में और राम्स अर्निंग आ जाएंगी डिनोमिनेटर में. तो ये हो जाएगा 20,000 अपॉन 80,000. इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है, रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा. तो दिस इज अवर आंसर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं. अगेन क्वेश्चन को पढ़ेंगे. सेम क्वेश्चन है, 80,000 अब कमाता है, 20,000 रुपये बचाता है, रेशियो फाइंड करना है एक्सपेंस टू अर्निंग का. अब यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, हमारे पास अर्निंग है. अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को 10 रुपये मिलते हैं डेली स्कूल के लिए और 5 रुपीज़ आप उसमें से बचा लेते हो. क्या करते हो, 5 रुपीज़ आप बचा लेते हो, मतलब 10 रुपये आपको मिले, अर्न किए आपने, और 5 रुपीज़ आपने क्या करे, खर्च कर दिए या बचा लिए, आप कह सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज़ तो आ जाएगा. तो ये हो गया, हम लोग यहाँ पे सेविंग की बात कर रहे हैं तो इसे हम सेविंग लिखेंगे. तो हमने खर्च कितना किया, तो जितना मिला उसमें से जितना हमने बचाया, बाकी जो बचा हुआ होगा वो हमारा क्या होगा, सेविंग. तो 5 रुपये हमारी सेविंग हो गई. तो वो आपने कल के 10 रुपये में ऐड कर लेंगे, आपके 15 हो गए. फिर आप कुछ बढ़िया सा ले लेते होंगे कैंटीन से, है ना, यही तो करते होंगे. चलिए, एक्सपेंस इज इक्वल टू अर्निंग माइनस सेविंग. तो एक्सपेंस इज इक्वल टू, हमारे पास राम कितना अर्न कर रहा है, अर्निंग 80,000, सेविंग कितनी है 20,000. तो 80 माइनस 20 कितना हो गया, ₹60,000 उसकी एक्सपेंसेस हो गए, मतलब इतना वो खर्च कर देता है हर महीने अपनी तनख्वाह में से. रेशियो ऑफ एक्सपेंस टू अर्निंग निकालना है हमें इस पार्ट में. तो राम की एक्सपेंस न्यूमरेटर में रहेंगे, राम की अर्निंग डिनोमिनेटर, क्योंकि एक्सपेंस टू अर्निंग लिखा है, अर्निंग टू एक्सपेंस नहीं लिखा है. देन एक्सपेंस कितने में अभी निकाला था, कितना था 60,000. तो 60,000 अपॉन 80,000. अब हम जीरोस को यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे, 6/8 हमारे पास आ गया. इसे हम कैंसिल करते हैं और सिंप्लीफाइड, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने चाहिए आपको. तो इसे हम लिख लेंगे 2 3 एंड 2 4. तो ये कितना हो गया, 3/4. तो राम का रेशियो एक्सपेंस टू अर्निंग है 3:4. आई नो बुक में दे रखा है आपको कि 6/8 और 3/4, लेकिन अगर आप ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं है. आप हमेशा रेशियो अगर गिवन ना हो तो आप ध्यान रखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है. तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6/8 और 3/4. पर हमेशा ध्यान रखिएगा 6/8 मत लिखिएगा खाली, इसे सिंप्लीफाई भी करिएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करना मस्ट होता है रेशियोज में, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही एक्सप्रेस किए जाते हैं. ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए एकदम बात को. चलिए अब हम आगे करते हैं सी पार्ट को. राम की अर्निंग्स हैं 80,000 एक मंथ में. वही क्वेश्चन है, अब हमें सेविंग टू एक्सपेंस का निकालना है. सेविंग्स हमें पता है कितनी है राम की, 20,000 पर मंथ. एक्सपेंस हमने पीछे निकाल लिया था अर्निंग माइनस सेविंग से, तो हम फिर से नहीं लगाएंगे, कितना है 60,000. ठीक है, तो रेशियो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंस. अब हमारा क्या है, रेशियो निकलेगा सेविंग और एक्सपेंस का. तो सेविंग रहेगा हमारा कहाँ, बताइए बच्चों, आप लोग बोलते नहीं है. सेविंग रहेगा हमारा न्यूमरेटर्स पे और एक्सपेंस हमारा कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर पे. सेविंग कितनी है हमारी 20,000, तो 20,000 न्यूमरेटर में लिख दिया. एक्सपेंस कितना है 60,000, तो 60,000 डिनोमिनेटर में लिख दिया. अब कैंसिल करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे. अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, मैंने आपको पहले दिन बताया था. 2 1 एंड 2 3. ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 1:3 यहाँ पे जो लिखी हुई है. तो राम का रेशियो उसकी सेविंग और एक्सपेंस को लेके कितना होगा, 1:3.
ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/6 और 1/3। सॉरी, मैं ऐसे नहीं लिखना चाहिए इसे, 2:6 और 1:3। फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे भी चेंज करिएगा, 6:8 और 3:4। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं एक्सप्रेस करना है, रेशियोज हमसे पूछे गए हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म ज़रूर करिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होता है रेशियो के क्वेश्चन में उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना हमेशा। एंड वन मोर थिंग बेटा, आपके एग्ज़ाम अप्रोच कर रहे हैं, अक्टूबर के एंड में आपके एग्ज़ाम से डेट शीट अभी आई नहीं है, कंफर्मेशन मिलते ही आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। एंड रिगार्डिंग द सिलेबस, कंफ्यूज मत होइए, पीछे से कोई भी पार्ट नहीं आ रहा है, आपको जो सिलेबस गिवन है, जो पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया गया है, वही आपका सिलेबस है हर सब्जेक्ट का। ठीक है, अब पैटर्न क्या रहेगा, मैथ्स में मैं बता देता हूँ, मैथ्स में क्या रहेगा आपके लिए, मैथ्स में आपके एमसीक्यूज एंड वन वर्ड वही जो पहले रहता था, आंसर देना होता है, लेकिन क्वेश्चंस लेंदी होंगे, इसलिए प्रैक्टिस करके रखिएगा आप। उस समय जिन्होंने लास्ट टाइम स्क्रॉलिंग करके बुक्स या नोटबुक्स कर लिए, इस बार नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। ठीक है, लगभग 25 to 35 या 30 ऐसे ही रहेंगे, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो वो हम बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, तो लेकिन प्रैक्टिस अपनी पूरी रखिए ताकि वहाँ पे आप बिल्कुल भी लैक ना करें। ठीक, और बाकी अगर किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, पैटर्न पूछना है, तो आप कंसर्न टीचर से पूछिए, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा, वो आपको ज़्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। 9.1 हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, ये भी पूरी समझ में आई होगी। सो प्लीज़ डू इट इन योर नोटबुक्स एंड स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ।